गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जोन कोचिंग इंस्टीट्यूट उगामा में। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 हिंदी क्लास 10। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हमारा सेट 1 है प्रैक्टिस सेट हिंदी का, और इस तरीके से डेली प्रतिदिन जो है हम एक नया सेट लाएंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे आज हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, और भी बहुत सारे सब्जेक्टों का पेपर सेट जो है सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि किसी भी तरह का वीडियो अगर अपलोड होता है तो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आपके सामने जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा है ना। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर है भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर। जी हाँ, इसका जो आंसर है भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार कौन है, मैक्स मुलर। इसका सही आंसर होगा बी, मैक्स मुलर खा। चलिए, आपका दूसरा सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ। सबसे पहला ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश, दूसरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तीसरा डुमरांव बिहार, चौथा दानकुनी पश्चिम बंगाल। बताइए। चलिए, तो हम इसका आंसर जो है देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एक हरिजन परिवार में हुआ था। ठीक है, चलिए तो आपका जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है किस में, शरीर के विकास में, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि के विकास में, तीसरा ऑप्शन है आत्मा के विकास में, और चौथा ऑप्शन है इन सभी के विकास में। जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, आपका आंसर सही है घ, इन सभी के विकास में। जी हाँ, गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा होती है सहायक होती है, वो शरीर के विकास में भी सहायक है, बुद्धि के विकास में भी सहायक है, यहाँ तक की बात करें तो आत्मा के विकास में भी सहायक है। ठीक है, तो इसलिए इसमें से सभी आंसर सही है। ठीक है, इसका जो है सभी आंसर सही है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है चौथा नंबर, कहता है बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है कहाँ हुआ था, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है कहाँ हुआ था। जल्दी से इसका सही आंसर मारिए, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा है पश्चिम बंगाल में, तीसरा महाराष्ट्र में, चौथा डुमरांव बिहार में। जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहता है। ठीक है, तो छोड़िएगा नहीं, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है डुमरांव बिहार में। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, डुमरांव बिहार में। ठीक है, कहाँ हुआ था, डुमरांव बिहार में। चलिए, अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपका ऑप्शन है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, तीसरा है कला के ज्ञान से, और चौथा है इतिहास के ज्ञान से। जी हाँ, सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हाँ, आपका सही आंसर है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है कैसे होता है,
साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ना तो धर्म के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास संभव है, ना तो कला के ज्ञान से, बल्कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। क्वेश्चन नंबर 6, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन में है 3, 4, 2, 5। क्या होगा सही आंसर इसका, जल्दी से बताइए तो कमेंट में। जी हाँ, आपका सही आंसर है, पिताजी बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदे थे, 3 मछलियाँ। ठीक है, पिताजी बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदे थे, 3 मछलियाँ। चलिए आपका अगला प्रश्न है 7वां नंबर, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर कहाँ से भागकर आया था, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में है पूना से, दूसरा इंदौर से, तीसरा पटना से, चौथा नेपाल से। बताइए बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। एकदम आसान क्वेश्चन है, वीवीआई। जी, इसका सही आंसर होगा, बहादुर जो है वह नेपाल से भाग कर आया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, घ। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न शो कर रहा है 8वां नंबर, बेल नब ला अभिन्यो का क्या अर्थ होता है। बेल नब ला अभिन्यो का अर्थ क्या होता है, जल्दी से आंसर बताइए। आपके सामने 4 क्वेश्चन है। अभिन्यो का नया आदमी, दूसरा ऑप्शन है अभिन्यो का नया गांव, तीसरा है अभिन्यो की नदी, चौथा है अभिन्यो का पर्वत। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जिसका सही आंसर है ख, अभिन्यो का नया गांव। ठीक है, बेल नबला अभिन्यो का क्या सही अर्थ होता है, अभिन्यो का नया गांव। यानी बेल नबला अभिन्यो का अर्थ होता है अभिन्यो का नया गांव। अभिन्यो में जो नया गांव होता है उसको कहा जाता है बेल नबला अभिन्यो। ठीक है, चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। बताइए बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रश्मि वाजपेयी, शाश्वती, दीपा, अर्चना। किसने लिया था, जल्दी से बताइए तो। इसका सही आंसर होगा रश्मि वाजपेयी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, रश्मि वाजपेयी। यानी बिरजू महाराज का जो साक्षात्कार लिए थे किसने लिया था, रश्मि वाजपेयी लिए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यानी नागरी लिपि शीर्षक जो है किसने लिखा था, नागरी लिपि के निबंधकार कौन है, जल्दी से आंसर बताइए तो। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा गुणाकर मूले। नागरी लिपि का जो शीर्षक निबंधकार हैं वो कौन है, गुणाकर मूले। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, खोखा किसको कहते हैं। जी हाँ, खोखा किसको कहते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन में है किसु को, कुसु को, कासु को, केसु को। ठीक है, किसको कहते हैं खोखा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जी, इसका सही आंसर है खोखा जो है कासु को कहा जाता है। खोखा किसको कहा जाता है, कासु को। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन किया है। बताइए तो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन किया है। सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन है आलोचना, कहानी, उपन्यास, निबंध। सही आंसर क्या है बताइए तो। जी, इसका सही आंसर है कहानी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विद्या में लेखन प्राप्त किया है, यानी कहानी में। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है घनानंद जो है किस काल के कवि हैं। घनानंद किस काल के कवि हैं, जल्दी से आंसर बताइए। घनानंद किस काल के कवि हैं। ऑप्शन है भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। किस काल के कवि हैं। जी, इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद जो है वो रीति काल के कवि हैं। ठीक है, घनानंद जो है किस काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, हरिरस किसकी कृति है? हरिरस किसकी कृति है? गुरु नानक की, गुरु तेग बहादुर सिंह की, या गुरु गोविंद सिंह की, या गुरु अर्जुन देव की? जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 14 का गुरु नानक की। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? गुरु नानक की। हरिरस जो है गुरु नानक की कृति है, समझ रहे हैं? चलिए अगला है 50 नंबर, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? द्विवेदी युग, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ग, भारतेंदु युग। किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग के। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 60 नंबर, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन निराला को, भारतेंदु को, जयशंकर प्रसाद को, पंत को, किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है घ, पंत को। ठीक है, पंत जी को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चलिए 17 बताइएगा, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? ऑप्शन में निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। जल्दी से बताइए किसकी कृति है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ख, दिनकर की है। उर्वशी किनकी कृति है? दिनकर की। ठीक है, आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, रसखान को किसने दीक्षा दी थी? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, स्वामी विट्ठलनाथ, या गोरखनाथ? जल्दी से बताइए। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ग, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को दीक्षा दी थी। ठीक है, अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लिखित है? बताइए, कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लिखित है? ऑप्शन है मधुमक्खी का, पतंग का, मच्छर का, या मक्खी का? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है घ, मक्खी का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? घ, मक्खी का। यानी कविता में जो है मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, दूर से कौन ललकारता है? दुश्मन, डाकू, चौकीदार, या बिरछ चौकीदार? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर है घ, बिरछ चौकीदार। ठीक है, दूर से कौन ललकारता है? बिरछ चौकीदार। चलिए आपका अगला प्रश्न 21 नंबर, बीजाक्षर किसकी कृति है? बीजाक्षर किसकी कृति है? कृष्णा सोबती का, या अर्चना वर्मा का, या अनामिका का, या स्नेह लता का? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ग, अनामिका का। ठीक है, बीजाक्षर किसकी रचना है, किसकी कृति है? अनामिका का। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, शो कर रहा है, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? यानी आपको चुनना है कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। झरा पलक, धूसर पांडुलिपि, बनलता सेन, या भूमिजा? जी बताइए सही आंसर कौन है 22 का? इसका सही आंसर है घा, भूमिजा। इनमें से जो है भूमिजा एक ऐसी कृति है जो जीवनानंद दास की नहीं है। ठीक है, बाकी अलग अलग है। 23 क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के, यानी इनका पूरा नाम है रेनर मारिया रिल्के, की कविता का हिंदी अनुवाद जो है यानी रूपांतरण किसने किया है? रघुवीर सहाय, या धर्मवीर भारती, या प्रेमचंद, या डॉक्टर संपूर्णानंद? किसने किया है? जी बताइए सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा खा, धर्मवीर भारती। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का जो हिंदी अनुवाद किए थे वो किसने किया था? धर्मवीर भारती। ठीक है, अगला है 24 उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? नाटक, उपन्यास, प्रबंध काव्य, या फिर कहानी? जल्दी से बताइए किसकी है? चलिए इसका सही है नाटक। उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? नाटक। ठीक है, चलिए अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, वैसे कौन सा अवयव है? वैसे, इसमें वैसे चुनना है, कौन सा अवयव है? ठीक है, वैसे कौन सा अवयव है? सही आंसर क्या होगा बताइए। तो वैसे जो है रीतिवाचक अव्यय है। ठीक है, याद रखिएगा, वैसे रीतिवाचक अव्यय है।
26 नंबर क्वेश्चन है, दर्शन का विशेषण क्या है? दर्शन का जो विशेषण होता है वह क्या है, बताइए तो। दर्शन का विशेषण, जी दर्शन का विशेषण दार्शनिक होगा, क्योंकि दर्शन का विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है ना, उसे विशेषण कहते हैं, यानी दार्शनिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दार्शनिक। चलिए, आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? पढ़ना, लिखना, सोना, समझना, है ना। अकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है सही कौन सा होगा, बताइए। अकर्मक क्रिया इसका सही है सोना, ठीक है। इसमें अकर्मक क्रिया क्या है? सोना। अकर्मक क्रिया जिसपे कर्ता, जिसमें जो है क्रिया का फल जो है ना सब्जेक्ट पर नहीं पड़ता हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें सोना एक ऐसा वर्ब है, क्रिया है, जिसमें इसमें जो है ना इसका क्रिया का फल जो है सोना पर नहीं पड़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा 27 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 28 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें, बताइए जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? गाय, मोहन, लोहा, दूध, क्या होगा? जल्दी से बताइए तो। इसमें जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, गाय जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। देखो मोहन इसमें जो दिखा रहा है, मोहन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि मोहन कहने से व्यक्तिवाचक का बोध हो जाता है, किसी एक खास व्यक्ति का नाम है। लोहा, लोहा जो है मटेरियल नाउन में आ जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध भी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें सही आंसर क्या होगा? गाय। 28 नंबर का सही आंसर होगा का, ठीक है। चलिए, आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, मैं शब्द जो है निम्नलिखित में से क्या है ना। मैं संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, बताइए तो। मैं शब्द जो है इनमें से क्या है? सही आंसर क्या होगा 29 का? जल्दी से बताइए तो। चीज़ का सही आंसर होगा ख, सर्वनाम है। मैं, तू, आप, ये सब क्या है ना, सर्वनाम है। संज्ञा तो पता है इसमें से किसी का नाम होगा, विशेषण तो पता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और क्रिया तो हो ही नहीं सकता मैं, है ना। क्रिया का जो देखिए, क्रिया का एक ट्रिक है, याद रखिएगा। जिस शब्द के अंत में जो है ना आता है तो क्रिया, ज़्यादातर क्रिया ही रहता है, ठीक है। चलिए, 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर बताइए क्या होगा? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बताइए। ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और आई थिंक सबसे ज़्यादा एग्जाम में भी आता है, और बहुत इजी भी है, और हम लोग का लैंग्वेज वाला है तो पता होना चाहिए, ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? 30 का सही आंसर क्या होगा? 30 का देवनागरी लिपि में, ठीक है। हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। चलिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 31 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, स्त्रीलिंग रूप, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है इसका खा सही आंसर होगा कवयित्री, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवयित्री। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, नारंगी का बहुवचन क्या होगा? नारंगी का बहुवचन, ठीक है, जिसमें एक से अधिक का बोध होता है ना उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन, है ना, और दो का बोध होता है द्विवचन। चलिए, 32 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 32 का हो जाएगा का, है ना। 32 का सही आंसर क्या होगा? का, नारंगियाँ, ठीक है। नारंगियाँ, नारंगी का बहुवचन क्या होगा? नारंगियाँ। अच्छा, राम की गाय अच्छी है, इसमें से किस कारक का चिन्ह लगा है? 33 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए तो। राम की गाय अच्छी है, बताइए सही आंसर क्या होगा इसमें से? राम की गाय अच्छी है, राम की गाय अच्छी है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, राम की गाय अच्छी है, किस कारक का चिन्ह लगा, यही पूछा है ना। कारक, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबोधन, है ना। तो इस तरीके से 8 भेद होता है, और इसमें ट्रिक भी है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, है ना, का संप्रदान में पर अधिक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान क्या होता है? में पर, अधिकरण, अधिकरण में पर होता है ठीक है, समझ गए। और इस तरीके से तो पूछा इसमें राम की गाय, इसमें दिख रहा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से,
इसमें क्या बता रहा है, कारक का चिन्ह पूछ रहा है, किस कारक का है। चलिए सही इसका आंसर क्या होगा, खा। संबंध इसमें दिखा रहा है ना, संबंध बोधक कारक है, ठीक है। इसमें संबंध बता रहा है, राम की गाय, गाय का संबंध किससे, राम से, संबंध बता रहा है, ठीक है। चलिए बाबू, अब हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। हो लो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्तमान काल के भेद कितने भेद होते हैं बताइए जल्दी से। वर्तमान काल के जो है 5 भेद होते हैं, ठीक है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। इसका पूरा वीडियो का लेक्चर एक बार लेकर आएंगे, काल किससे संबंधित, कि किस काल के कितने भेद होते हैं, और काल है ना, काल के बारे में, ठीक है। चलिए आगे 34 के बाद हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, राम द्वारा आम खाया जाता है, कौन वाच्य है। राम द्वारा आम खाया जाता है, कौन वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कर्मवाच्य। राम द्वारा आम खाया जाता है, यहाँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, वॉइस की, तो सबसे पहले कर्मवाच्य है, ठीक है। राम द्वारा आम खाया जाता है, वॉइस तो दो ही प्रकार का होता है ना, वाच्य दो ही प्रकार का होता है, ठीक है। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक कर्तवाच्य होता है, वो कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता नहीं है, तो ऑप्शन में से ही कट जाएगा, ठीक है। चलिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दो होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वेद जो है शब्द का शुद्ध रूप क्या है। वेद बताइए, ये तो बहुत आसान आंसर दिख रहा है 36 का। वेद क्या होगा, जी हाँ, तो वेद का शुद्ध रूप ये देखिए दिख रहा है, का नंबर से आंसर। वेद का शुद्ध रूप क्या होगा, का, ठीक है। चलिए 36 के बाद 37 नंबर, सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। सच्च जोड़ रित्र, स जोड़ चरित्र, या सत्य जोड़ चरित्र, या सच जोड़ चरित्र, क्या होगा सही आंसर बताइए तो, क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है जो सत्य जोड़ चरित्र। सच्चरित्र का जो सही आंसर होगा क्या होगा, सत्य जोड़ चरित्र। यानी संधि विच्छेद अगर करेंगे सच्चरित्र का तो क्या होगा, सत्य जोड़ चरित्र। चलिए हमारा 38 नंबर, गंगा जल पद में कौन सा समास है बताइए। गंगा जल पद जो है उसमें कौन सा समास है, गंगा जल पद में कौन सा समास है। गंगा जल में तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, का। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द महादेव का समानार्थी है। महादेव, महादेव को और किस किस नाम से पुकारा जाता है, नीलकंठ, दामोदर, शशि शेखर, चंद्रशेखर, क्या होगा सही आंसर उसका, सही बताइए तो। जी हाँ, इसका महादेव को जो है वो नीलकंठ भी कहा जाता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, दामोदर। यानी महादेव का समानार्थी जो है ना, समान अर्थ होना चाहिए, जैसे महादेव का समान अर्थ दामोदर का भी है, ठीक है। अच्छा 40 नंबर क्वेश्चन है, वरदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। वरदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। वरदान का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो सही है अभिशाप। किसी को वरदान मिलता है जीवन जीने के लिए, उसको अभिशाप मिलता है जीवन मरने के लिए, तो सही आंसर क्या होगा, अभिशाप। इसका विपरीतार्थक उल्टा शब्द पूछा है, अभिशाप, ठीक है। अच्छा कुंभकार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, जल्दी से बताइए। तो कुंभकार में इसका सही आंसर होगा गा। कुंभकार लास्ट में, प्रत्यय हमेशा लास्ट में रहता है, और याद रखिएगा प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगा रहता है, ठीक है। जैसे इसमें कार है, कुंभकार में कौन सा प्रत्यय है, कार, ठीक है, ग नंबर। अगला है 42 नंबर, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अत्याचार में बताइए, अत्याचार में कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है, जल्दी से बताइए तो। अत्याचार में अति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें आप एक चीज़ देखिए, उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। किसी भी शब्द के, जैसे ये हमारा एक वर्ड है, ठीक है, और इस वर्ड में अगर उपसर्ग पूछेगा तो उपसर्ग पूछता है तो हमें पहले देखना है, ठीक है, कि इस वर्ड के आगे लगा हुआ जो उपसर्ग है वो क्या है, और प्रत्यय पूछता है तो हमेशा किसी वर्ड के अंत में देखना है, शब्द के अंत में देखना है, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन जो है 42 के बाद, अच्छा अत्याचार में जो उपसर्ग है वो बता दिए थे ना, 42 का क्या होगा सही आंसर, ख अति होगा, ठीक है। 43, जिसका जन्म पीछे हुआ, मुहावरा है, उसे क्या कहते हैं बताइए तो। जिसका जन्म पीछे हुआ है, इसका सही आंसर हुआ का। जिसका जन्म पीछे हुआ उसको अनुज कहते हैं, है ना। अल्पज्ञ का मतलब कम जानने वाला, बहुज्ञ का मतलब बहुत बोलने वाला, है ना। आज्ञ का मतलब जो आज्ञा मानता है। चलिए विदेशज जो शब्द है वो कौन है इनमें से चारों, वायु, कफ, हाथ, रिक्शा, क्या होगा सही बताइए तो। 44 का सही आंसर क्या होगा जी, विदेशज रिक्शा है। रिक्शा एक विदेशज वर्ड है, समझ आ रही है।
चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है 45। राम पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? बताइए उद्देश्य क्या? उद्देश्य और विद्या दो चीज़ होती है ना, इसमें उद्देश्य पूछा, उद्देश्य कौन सा है? बताइए। राम पढ़ता है, राम है, पढ़ता है, क्या है इनमें से? बताइए तो जल्दी से। इसका सही आंसर होगा का। राम पढ़ता है, उद्देश्य। जो सब्जेक्ट होता है ना उसको उद्देश्य कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको विद्देश्य कहते हैं। ठीक है, राम पढ़ता है, इसमें राम हो गया उद्देश्य। आगे दिमाग चाटना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? देखते हो ना, कहता है ना मेरा दिमाग खा गया, मेरा दिमाग चाट गया। बताइए इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताइए तो। दिमाग चाटना यानी व्यर्थ में बके जाना। देखते हो दिमाग चाट रहा है यानी बेकार में बातें कर रहा है, बक बक कर रहा है, कोई सुनने वाला है नहीं, है ना। इसलिए दिमाग चाटने का सही आंसर क्या होगा? व्यर्थ में बके जाना। चलिए अगला 47 नंबर है, जल का अर्थ क्या होता है? जल का अर्थ होता है, सही से बताइए तो जल का अर्थ क्या होता है 47 का? देखिए जल का जो अर्थ होता है वो प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, प्रतिष्ठा, जल का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध क्या है? पदबंध है, लोकोक्ति है, गजल है, मुहावरा है। जी हाँ, लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका सही आंसर होगा ख, लोकोक्ति। ठीक है। अच्छा, उगते हुए सूरज को नमस्कार में उगते हुए क्या है? पदबंध है या सामासिक है, पद है या फिर अव्यय है या फिर उपवाक्य है? क्या है 49 का? बताइए तो। इसमें उगते हुए सूर्य का जो नमस्कार है उस उगते हुए ये पदबंध है। ठीक है, पदबंध है। और एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है ना, कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से बताइए तो। देखिए सबों ने मेरी बात मान लिया, ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि सबों नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सबों नहीं होगा। और साथ ही साथ अगला है, सबों को मैंने अपनी बात मनवा दी, ये भी गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता है। और ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सबों नहीं होगा, सबों तो होबे नहीं करेगा। ठीक है, कहता है सबने मेरी बात मान ली, ये हो सकता है। अच्छा अगला ऑप्शन देखते हैं, सबको मैं अपनी बात मानने पर विवश विवश कर दी, ये भी गलत है। देखिए तो अपने आप कट गया, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ग, सबने मेरी बात मान ली। ठीक है, चलिए तो दो छात्रों इस तरीके से आज जो है आपको 50 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवाया गया और ये आज का टेस्ट हुआ था। तो इस टेस्ट का सारा आंसर आपके यूट्यूब वीडियो पे डाल दिया गया है और आई होप, हम आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें यह पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो इसलिए कमेंट का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लाइक भी कर दें और दोस्तों में सबसे ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। ठीक है, बाकी धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी है। राम राम।